40 की उम्र के बाद अगर आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हो और उसके लिए डेली वॉक करने जाते हो, घर का काम भी करते हो, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ वॉक के बाद आपका बेली फैट कम नहीं होगा। ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि 40 की उम्र के बाद हमारा जो बेली फैट होता है वो थोड़ा सा जिद्दी होता है, और वो किस तरीके से आप कम कर सकते हो घर पर ही बिना जिम जाए, वो आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और ये भी बताने वाली हूँ कि 40 की उम्र के बाद आखिर ये बेली फैट जल्दी से खत्म क्यों नहीं होता है और क्यों इतनी जल्दी आ जाता है कि हम अगर 2 दिन बिना एक्सरसाइज के रह जाए तो ऐसा लगता है कि 2 इंच फैट और बढ़ गया हो। तो चलिए जानते हैं इसका तरीका कि कैसे कम करना चाहिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस के जिन लोगों ने ज्वाइन किया है तो उन्होंने अच्छे रिव्यू दिए और काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप भी अपना जिद्दी फैट भगाना चाहते हो तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 40 की उम्र के बाद क्यों आपका जो बेली फैट होता है वो जिद्दी बन जाता है? 1 घंटा वॉकिंग करने के बाद भी आपका ये फैट जाता नहीं है, क्योंकि आपका मसल मास कम होने की वजह से आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कैलोरी आपकी बॉडी में बच जाती है, उसका आपकी बॉडी यूज नहीं कर पाती, जो कि फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो आपका मसल मास कम हो रहा है, इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ओनली वॉकिंग से काम नहीं होगा, वो भी बताऊंगी। और साथ में ये भी जान लीजिए 40 की उम्र के बाद क्या होता है कि जो महिला होती है वो धीरे धीरे अपने मेनोपॉज की तरफ बढ़ने लगती है। इस पीरियड में क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ होने लगती है। अब जैसे जैसे आप 45 की उम्र में जाते हो तो फैट आपको ज्यादा दिखाई देता है अपनी बॉडी में, और वीकनेस भी ज्यादा दिखाई देती है, यानी कुछ करने का आपका मन नहीं करता। वो इसलिए होता है कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो उसकी कमी हो जाती है। उसकी कमी होने की वजह से आपकी बॉडी में हंगर हार्मोन बढ़ने लगता है, यानी भूख आपको ज्यादा लगेगी और वीकनेस भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ा मन होगा, कुछ करने का आपका मन नहीं होगा। जो एक्टिविटी आप नॉर्मल लाइफ में कर रहे थे वो भी आप कम कर देंगे। आप कहेंगे कि कमजोरी आ रही है। तो इसी के चलते जब आप खाना ज्यादा खाएंगे और एक्टिविटी को कम कर देंगे तो फैट तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन वो एक जिद्दी फैट के रूप में आएगा। अब आपको क्या करना चाहिए इसके सॉल्यूशन के लिए? इसके सॉल्यूशन के लिए देखो, वॉकिंग आप करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो आपके हार्ट के लिए हेल्दी है। अगर जॉगिंग भी करें तो वो आपके हार्ट के लिए हेल्दी है। हो सकता है ये आपकी उम्र को बढ़ा दे, तो वॉकिंग या जॉगिंग जो भी आप कर रहे हैं उसको भी कंटिन्यू रखिए। और साथ में एक चीज जरूर करें, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब आप डर गए होंगे ये नाम सुन के कि अच्छा जिम में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं, मैं बताती हूँ आसान तरीका कि जिससे आप अपने जिद्दी फैट को भी कम कर सकते हैं। आपको जरूरत पड़ेगी कुछ वेट की, जो भी हल्के फुल्के वेट आपके घर में हो आप वो ले लीजिए। अगर वेट नहीं है तो मैं बताती हूँ आसान तरीका। जो आपके घर में बाल्टी है, बकेट है, उसको लेना है, उसमें कुछ गीले कपड़े आपने डाल लेने हैं, थोड़ा सा वेट कर लेना है और उसको हाथ में लेके ऐसे रखिए। जैसे आप 1 घंटे की अगर वॉक करने बाहर जाते हैं तो उसको कम कर दीजिए, उसको 20 मिनट कर दीजिए। अब जो टाइम आपके पास बचता है, मान लिया 20 मिनट लगाने वाले हैं, तो 20 मिनट के लिए आप ये करिए, अपने घर की छत पे जाइए। अगर वॉक करना बहुत पसंद है तो हाथों में कुछ ना कुछ वेट रखिए और उसके साथ थोड़ा सा फास्ट वॉक करिए। इस तरीके से अगर 20 राउंड भी आप अपने घर के छत पे लगाते हैं विद वेट के साथ लगाते हैं, तो फिर देखिए कितनी जल्दी इफेक्ट आता है, आपका पेट कितनी जल्दी कम होता है, क्योंकि इसमें आपके मसल यूज हो रहे हैं। जब आप अपने मसल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, बॉडी के ऊपर हल्का सा वेट दे देते हैं बॉडी को, तो हमारा मसल मास बढ़ने लगता है, हमारे मसल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं, वहां पे रिपेयर का काम शुरू हो जाता है। इससे जो आप खाना खाते हो तो आपके मसल उस कैलोरी का यूज करने लगते हैं, और उस कैलोरी का जहां यूज होगा तो वहां पे फैट गेन होना कम हो जाएगा, और इसीलिए आप अपना जो जिद्दी फैट है उसका भी यूज कर सकते हैं अगर आप ये खाली पेट कर रहे हो। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते, जैसे मैंने बताया, कुछ भी वेट लीजिए, अपनी घर की छत पे आपको घूमना है वेट लेकर। अब नेक्स्ट छत पे ही आप खड़े हो जाइए और वेट के साथ ही अगर आपके हाथ में बकेट है, बाल्टी है, तो उसको लेके भी आप इस तरीके से पुल कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अगर डंबल्स हैं तो डंबल्स को ऐसे उठाना है, कम से कम 20 रेपिटेशन डेली करने हैं। इससे आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे अरे इससे तो बाजू का फैट कम होगा। इससे सिर्फ बाजू का फैट कम ही नहीं होगा, इससे पूरी अपर बॉडी आपकी टोन में आने वाली है। ब्रेस्ट फैट ज्यादा है, बेली फैट ज्यादा है, और जिद्दी बेली फैट वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो कम से कम 20 रेपिटेशन आपको ऐसे करना है। फिर आपको साइड में वेट को साइड में ले आना है। अब आप कहेंगे बकेट के साथ कैसे करें? अगर आपके पास बकेट है तो बकेट को छोड़ दीजिए, आपके आसपास ईंट होंगी तो उनको भी हाथों में उठा सकते हैं, नहीं तो बोतल होंगी 1-1 लीटर की, उसमें पानी भर लीजिए
उसको हाथों में रखिए और ऐसे लिफ्ट करना है। कुछ भी वेट हो, बस आपको वेट के साथ ये एक्सरसाइज करनी है। सांस लेते रहिए और मुंह से छोड़ते रहिए इस तरीके से। इसके भी आपने 20 रेपिटेशन करने हैं। अब नेक्स्ट आप वेट हाथों में रखेंगे इस तरीके से, या बोतल भी पकड़ सकते हैं। अब आप स्क्वाट होल्ड करनी है। ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है अगर हिप फैट भी आप जल्दी से कम करना चाहते हो। और मैं एक चीज और बता देती हूँ, स्क्वाट होल्ड करना ये वाली जो एक्सरसाइज है और वेट के साथ कर रहे हो, इससे बहुत जल्दी आपका पेट श्रिंक होगा, आपका लटका हुआ बेली फैट भी कम हो जाएगा। तो कम से कम 30 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करके रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 सेकंड के लिए आपने इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा लेग्स को खोल लीजिए इसी तरीके से। और ये भी आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आती है, ध्यान रखना। अगर आप इस तरीके से वेट के साथ कर रहे हो तो इससे आपका मसल मास ग्रो होने वाला है, आपके मसल मजबूत होने वाले हैं इस तरीके से। ये भी 30 सेकंड के लिए आपने होल्ड रखना है। डेली करना शुरू करो। 30 सेकंड के लिए नहीं कर सकते तो 10 सेकंड से स्टार्ट करो, 10 सेकंड, 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड इस तरीके से। और कम से कम 2 सेट एक एक्सरसाइज के जरूर करो। अब नेक्स्ट एक लेग पीछे एक लेग आगे इस तरीके से। अब हम लंजेस करेंगे इस तरीके से। आपने होल्ड करना, जरूरी नहीं आप ऐसे करो क्योंकि हो सकता है आपका वेट ज्यादा हो और ऐसे करने में आपके घुटनों का दर्द बढ़ रहा हो। जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए भी एक्सरसाइज बेस्ट है अगर आप होल्ड करते हो। वेट को ऐसे रखना है और साइड में ऐसे 1 2 3 4 5 कम से कम 20 रेपिटेशन। फिर आगे वाली लेग पीछे जाएगी और पीछे वाली को आगे ले आना है इसी तरीके से। 1 2 3 4 5 कम से कम 20 रेपिटेशन। अब नेक्स्ट वॉल सिट करना है विद वेट। दीवार के साथ जाइए इस तरीके से, ऐसे पकड़ के रखिए। देखो कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है और जब धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी तो आप 1 मिनट के लिए भी होल्ड कर सकते हो। और 2 सेट जरूर करें ऐसे। अब लेट के करने वाली आपको बता देती हूँ जल्दी से। लेट के करने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो है प्लैंक। प्लैंक होल्ड करें। देखो इसमें हम अपना खुद का ही वेट बियर कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छा मसल के ऊपर इफेक्ट आता है, आपके मसल मजबूत बनते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और जिद्दी फैट जल्दी से कम होने लगता है। तो कम से कम 30 सेकंड से शुरू करना है इसको होल्ड करने के लिए और 1 मिनट तक जाना है और डेली 2 सेट जरूर करें। अब नेक्स्ट इसी में ही आप कर सकते हैं प्लैंक में। एक लेग को ऊपर उठाइए और कम से कम 20 काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी लेग को लिफ्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा लेट जाइए और लेट के हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका लटकता हुआ तोंद कितनी भी लटकी हुई है वो भी श्रिंक हो जाएगी। ऐसे बोतल ले लीजिए, कोई वेट ले लीजिए, छोटा लेना है पहले और अपने पैरों में फंसा लीजिए। इस तरीके से लेट जाइए, हिप्स के नीचे हाथ रख लीजिए ताकि आपकी कमर के ऊपर प्रेशर ना आए। अब इस वेट को लेके हमें ऐसे होल्ड करना है। जितनी देर आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है, धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैं डेली इसी तरह की एक्सरसाइज करती हूँ और मैं कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड कर पाती हूँ हर एक एक्सरसाइज को, क्योंकि मेरी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई है। अभी मैं इसलिए करके पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और मैं ये जो एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ जरूरी नहीं कि आप सारे ही करें, कोई 3 से 4 एक्सरसाइज पकड़ लेना, डेली करना। नेक्स्ट हफ्ते जब नेक्स्ट वीक आएगा तो उसमें थोड़ी सी चेंज कर देना
और फिर देखो सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर आपका टमी बिल्कुल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। अब इसी तरीके से ऐसे पैरों में वेट को पकड़िए और ऐसे इसको होल्ड करना है। चाहे तो हिप्स के नीचे हाथों को रख सकते हैं या फिर सर के पीछे ऐसे हाथों को रख लीजिए जैसे आप कंफर्टेबल हो। चलिए इसको भी होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। और लास्ट एक्सरसाइज वो है नौका आसन। नौका आसन कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले वेट अपने पास रख लो, ऐसे नौका आसन बनाना है आपने। अब वेट को उठा लीजिए इस तरीके से। चलिए इसको जितनी देर आप होल्ड रख सकते हो उतनी देर होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अच्छा, इन एक्सरसाइज को जो मैंने आपको बताई आपको भले ही ज़्यादा लग रही होंगी तो इनमें से कोई 4-5 एक्सरसाइज पकड़ो और वॉकिंग के साथ ये एक्सरसाइज जरूर करो, वेट के साथ करो। 10 दिन में आपका पेट कम होता हुआ आपको खुद दिखेगा, आपके कपड़े लूज हो जाएंगे। और यही नहीं, इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज है जो कि मैं फॉलो भी करती हूँ और अपने क्लाइंट को फॉलो करवाती हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो इसी तरीके से आप भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो लगातार देखते रहिए, ऐसी एक्सरसाइज मैं आपको बताती रहूंगी और आप अपना जो जिद्दी फैट है उसको आसानी से कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।